दोस्तों, हम सदैव दूसरों में बुराई व कमियां खोजते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और व्यर्थ में ही दूसरों को अपना शत्रु मान बैठते हैं। किंतु वास्तविक शत्रु तो मनुष्य के स्वयं के अंदर विद्यमान होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं मनुष्य में स्वयं में विद्यमान ये शत्रु कौन कौन से हैं। मनुष्य को कर्म करने में जानवरों से कई अधिक स्वतंत्रता होती है। जिस प्रकार इंद्रधनुष के अनगिनत रंग होते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्यों की मानसिक भावनाएं भी अनंत होती है। इतनी सारी भावनाएं पशुओं में नहीं पाई जाती और इन अनगिनत भावनाओं के कारण ही मनुष्यों में सुख व दुख भी विशेष रूप से चित्रित होते हैं। दोस्तों, सभी दुखों के निवारण के लिए परमात्मा ने वेदों के द्वारा धर्म का निरूपण किया है। यद्यपि हमारे कुछ मानसिक शत्रु हमें धर्म का निर्वहन करने में बाधित करते हैं, तो चलिए देखते हैं ये मानसिक शत्रु कौन कौन से होते हैं। शास्त्रों में मनुष्य के 6 रिपु यानी 6 शत्रु बताए गए हैं। पहला है काम। किसी भी प्रकार की इच्छा के हावी होने पर काम की उत्पत्ति होती है। ये इच्छाएं अच्छी या बुरी हो सकती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 2 अध्याय के 62वें श्लोक में बतलाते हैं कि इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति के कारण काम उत्पन्न होता है। यदि ये इच्छाएं गलत है तो उनसे उत्पन्न होने वाला यह काम भी गलत होगा। तब हम उस काम की पूर्ति के लिए हत्या, बलात्कार आदि भयंकर कृत्य करने में भी नहीं झिझकते हैं। दूसरा मनुष्य का शत्रु होता है क्रोध। जब मनुष्य के इंद्रियों विषयों के चिंतन से उत्पन्न आसक्ति से उत्पन्न काम की पूर्ति नहीं होती है, तब क्रोध प्रकट होता है और इस क्रोध के वश में मनुष्य ऐसे ऐसे कृत्य कर डालता है जिसका उसको बाद में बहुत पछतावा होता है। और इस प्रकार तीसरा मनुष्य का शत्रु होता है लोभ या लालच। काम की जब पराकाष्ठा हो जाती है, तब हम दूसरों की वस्तुओं का लोभ करने लग जाते हैं और आवश्यकता से अधिक संचय करने लग जाते हैं और इसकी पूर्ति के लिए चोरी आदि अनेक पाप भी करते हैं। चौथा मनुष्य का शत्रु होता है मोह। जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 2 अध्याय के 63वें श्लोक में बतलाते हैं कि क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य पुनः भव सागर में गिर जाता है। मोह से जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब वह सत्य व असत्य को नहीं जान पाता और वह इस मोहवश अपने आप को शरीर मान बैठता है और शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में जीवन लगा देता है और अपने माता पिता, संतान, रिश्तेदार आदि को अपना मानकर उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी होता है। मोहवश मनुष्य माया की अविद्या में फंस जाता है और इस प्रकार वह अपनी आत्मा को न जानकर शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। इस प्रकार मनुष्य इस शरीर के सुखों व दुखों को भोगता है। किंतु जब मनुष्य अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह जान लेता है कि यह शरीर तो नश्वर है और वह सभी प्रकार से सुखों व दुखों में समान भाव में रहता है। यानी सुख के आने पर न तो वह प्रसन्न होता है और दुख के आने पर ना ही वह दुखी होता है। पांचवा मनुष्य का शत्रु होता है मद यानी अहंकार। अहंकार करना ही मद है और मनुष्य इस अहंकार के वश में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वह स्वयं को ही सभी का कर्ता मान बैठता है। छठा मनुष्य का शत्रु होता है मात्सर्य यानी ईर्ष्या। जब कभी हम हमारी इष्ट वस्तु या सुख को नहीं प्राप्त कर पाते, वह वस्तु या सुख दूसरे को प्राप्त हुई देखते हैं तो दूसरे के सुख में दुखी होने लगते हैं और उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। और इन सभी 6 शत्रुओं के दमन के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बतलाते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तब उसका मन विशुद्ध होकर आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। इस प्रकार वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त करने वाला स्थित प्रज्ञा कहलाता है। और जो मनुष्य प्रकृति के तीनों तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता है,
सुख में प्रसन्न नहीं होता है और आसक्ति यानी इच्छाओं, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तथा इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।